हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा, देखिए मैं भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं भारतीय हूँ और भारत की बात करता हूँ। लेकिन आपने अगर ये बात कही है कि भारत का अगर युद्ध अमेरिका से भी हो जाएगा ना, तो अमेरिका को घुटने पे इंशाल्लाह टिका देंगे, वो हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इस भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ईरान ने, सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ईरान ने जो ये कदम उठाया अपने देश को बचाने के लिए उठाया, बिल्कुल सही उठाया। इजराइल इंशाल्लाह नक्शे से खत्म होने वाला है। अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए जल्द से जल्द अमेरिका हट जाए। देखिए, अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी हम हिंदू मुसलमान और गैर हिंदू गैर मुसलमान की बात करते हैं। और ये कौन कर रहा है? देखिए, हम आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं। विश्व हम तो नहीं कर रहे हैं, आप में से ही कुछ लोग कर रहे हैं। विश्व के अंदर आज मानवता शर्मसार हो रही है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर से उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान के ऊपर। किसने कहा था इजराइल को दादागिरी के लिए? किसने कहा था? अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की खनिज संपदा के साथ जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, यूक्रेन के साथ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ बदतमीजी किया और डोनाल्ड ट्रंप ने सही तरीके जेलेंस्की ने जवाब दिया। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज एशिया के जो देश हैं उनको हमें आपको सोचना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को दोबारा माफी क्यों मांगनी पड़ी? अगर आप सही थे तो फिर आपको टिकना चाहिए था। नहीं, क्यों आप माफी मांग लेते? क्यों बदल जाते हैं आप अपनी बात से? उस युद्धरत देश के पीछे अमेरिका ने पुशअप करके उसको खड़ा किया, यूक्रेन से और रसिया से लड़वाया, और स्थिति जब वो फंस गया। कोई देश इतना बेवकूफ हो सकता है क्या? कोई देश इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो दूसरों के कहने के मुताबिक चले? हो सकते हैं। अमेरिका सबको लड़वाता है मैम, सबसे बड़ी बात ये है। आज देख लो, तो भारत जोड़ सकता है सबको कि भारत में वो काबिलियत है कि वो दुनिया को जोड़ सकता है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया का साथ नहीं दिया। आज खुद देख लो आप, तालिबान इंडिया के लिए आतंकवादी देश था, लेकिन आज देखो, आज अलग होने के बाद तालिबान क्या रहा? तालिबान इंडिया का दोस्त हो गया। लेकिन इंडिया पाकिस्तान युद्ध में तालिबान ने साथ किसका दिया? इंडिया का दिया। आप खुद देख लो। सबसे तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो, अमेरिका गलत है इस जगह। अमेरिका, मैं ये कह रही हूँ कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं दुनिया में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज भारत में कैपेबिलिटी है, उनको सामने फ्रंट पे आना चाहिए। भले ही आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, भले ही आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, लेकिन आज मोदी जी को सामने आके इन देशों की मध्यस्थता कराने के लिए बीच में आना चाहिए। मोदी जी ने तो कह दिया, ईरान और इजराइल दोनों ही उनके मित्र हैं। समझ चीज बताइए, आपके पड़ोस में न्यूक्लियर बम बन रहा हो तो हम भी एक ऐसी सिचुएशन में पहले थे कभी, जब पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था और हम क्या कर रहे थे, सैंक्शन झेल रहे थे। आज वही स्थिति है, कोई भी अपने पड़ोस में न्यूक्लियर एसेट्स बनने नहीं देना चाहता, और पूरा अधिकार है इजराइल को इस वक्त पूरा जो उसको बन पाए, क्योंकि 15-16 दिन का उनका पास टाइम पीरियड था कि इसमें ये बम तैयार कर देंगे। अगर वो रिटेलिएट नहीं करते तो कल को वो तो डायरेक्टली कहते हैं कि यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं है। तो मुझे बताइए, 21st सेंचुरी में क्या सबको बराबरी का जीने का अधिकार नहीं है? ये कहाँ, किस वर्ल्ड में है हम? सबको बराबरी का जीने का अधिकार नहीं है सर? देखिए, सबसे पहले युद्ध ये कह रहे हैं कि ये सही है, ये कह रहे हैं ये सही है। मैं कहता हूँ युद्ध ही सही नहीं है। युद्ध तो मानव का विनाश करता है। युद्ध से कभी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। और जिस तरह से ट्रंप 3 दिन में ही इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिएशन और आपस में समझौता सीज फायर किया जाता, हमारे देश को भी उनके झगड़े में घुसकर उनको शांत कराना चाहिए और झगड़ा नहीं करें, क्योंकि ईरान से जो तेल आती है उसका नुकसान हमारे यहाँ महंगाई बढ़ सकती है। हमारे भैया ईरान से नहीं आता, इससे जनरल पूछ लीजिए, आप बताएंगे? आप पीछे चुप रहिए आप। और सुनिए, हमारी जो तेल जो जितनी भी है, ये कहीं ना कहीं ये युद्ध से महंगाई बढ़ेगी, देश में हाहाकार मचेगा। युद्ध जो है कभी किसी हाहाकार। भारत लगभग 40 देशों से तेल जो है वो आयात करता है और ईरान का नंबर उसमें 29वें नंबर पे है। तो ईरान से तेल आएगा कि नहीं आएगा? BBC, मैं 2023-24 का कोट कर रही हूँ। फर्स्ट था सऊदी अरब, सेकंड नंबर पर था रशिया। चेक कर लीजिएगा फैक्ट, अगर चेक कीजिए। एक सेकंड। पूजा जी, जब तक ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, यही ईरान और यही अमेरिका और यही इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जैसे ही वहाँ पे पूरी तरह
पूरा मुस्लिम समुदाय आ गया है, उसके बाद से ये दुश्मनी बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं, दोनों को अपना वजूद बचाना है, इसराइल को भी और ईरान को भी। सबसे बड़ी बात सुनिएगा मेरी, आज अमेरिका अपना दबदबा मिडल ईस्ट में बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी अमेरिका का हाथ था। आज पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुल्क लड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे बैक देता है। दूसरी बात, आज अचानक क्या होता है कि G7 की मीटिंग बीच में छोड़ दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो है वहाँ पे तेहरान को पूरी तरह से खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। तीसरी बात, सैनिक जमावड़ा मिडल ईस्ट में भेज दिया जाता है। रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपने पेंटागन के अधिकारियों के साथ, अपने मंत्री कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं। मतलब साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। और ये बता दूं मैं आपको, इसके युद्ध का अंत, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी ऐसे लगा ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसमें कई देश कूदेंगे, क्योंकि जो हमारा ईरान है, ईरान के पीछे भी कई जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं। खासकर मैं रशिया की बात करूँ, खासकर चाइना की बात करूँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने काफी ड्रोन जो है इसको रशिया को दिए थे। लेकिन क्या होगा? मैं संक्षेप में एक बात बोलूंगा कि अभी ये वाद विवाद ना आगे बढ़ाते हुए सवाल ये पैदा होता है, शुरू किसने करा? 2 साल पहले अक्टूबर में ये हमास ने जब ये सारे बंदी बना लिए थे, तो वहीं से ये घमासान शुरू हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज है, उसको आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप यानी कि एक तरफ बात करते हैं मानवता की, वैश्विक स्तर पे शांति बने रहे, तो ये तो इसके बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर अगर आप तब कार्रवाई नहीं करेंगे या एक्शन मोड में नहीं आएंगे जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जिसके कारण ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात है कि एक तरफ वो मुल्क हैं जो विस्तारवाद की मंशा रखते हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो व्यापारिक बढ़ावा देते हैं, व्यापारिक का उनकी आगे मानसिकता है। अमेरिका का इशारा है जहां पर व्यापार की बात है, जो टैरिफ्स इंपोज करते हैं, अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर विस्तारवाद की बात करें तो चीन, तो यहां इसका मतलब है यहां सचेत रहने की आवश्यकता है। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो कूटनीति है वो तटस्थ है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर सुगबुगाहट आ रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की, तो हिंदुस्तान की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। आतंक का पालनहार कौन है? देखिए, आतंक का पालनहार तो खुद ख्वाजा हामिद ने, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उन्होंने कह दिया कि हम पिछले कई सालों से 3 दशकों से आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहाँ जहाँ अमेरिका के अपने स्वार्थ सधते हैं, अमेरिका वहाँ पे अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। और पाकिस्तान हो या कुछ ऐसे देश हो, वो उसके कठपुतली हैं, इसमें कोई लेकिन बात यहाँ पे जब ईरान की आती है, तो ईरान ने सबसे पहली गलती की जब ये बात हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही थी, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए। दूसरी बात जब बात आती है चीन और रूस की, तो देखिए मध्य एशिया में, साउथ ईस्टर्न एशिया में कौन उसका बिग बॉस बनेगा, इसकी जो रस्साकसी है वो चल रही है। अब इस इजराइल और ईरान के बीच में अपने कमेंट्स देके रूस चाहता है कि मैं बिग बॉस बनूं, चीन चाहता है कि मैं बिग बॉस बनूं। लेकिन आपने देखा अभी G7 में कि इंडिया ने, भारत ने कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन इटली की जो प्रमुख हैं उन्होंने हाथ मिलाते हुए क्या कहा कि मोदी जी यू आर द बेस्ट, आई वांट टू बी लाइक यू। पूरी दुनिया, जो ट्रंप से फोन पे बात होती है, ट्रंप बोलते हैं आ जाइए हम आपसे बात करें, मोदी जी बोलते हैं कि जी हमको फुर्सत नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हमारा पेरिस एंगेजमेंट, हम नहीं आ सकते। तो फिर भारत बेस्ट कौन है? बेस्ट पहला नंबर तो हमारा जो इंडिया है, मोदी जी को इनको लड़ने देना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। आवाज थोड़ी कम आ रही है। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। अब बात हमारा इंडिया जो है, मोदी जी को यही ट्रंप था, कूद के आया था ना कि मैंने मध्यस्थता करा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैंने प्रस्ताव रखा। मोदी जी आप आराम से बैठिए, इनको जंग लड़ने दीजिए, इनका तमाशा देखना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान का देखते हैं और पाकिस्तान का देखते हैं, अब इनका देखना चाहिए। और इजराइल हमारा सपोर्ट करता है, इजराइल हमारा हिंदुस्तान का पक्षधार रहता है। हमारी हिंदुस्तानियों की दिल की आवाज़ है कि हम तो इजराइल को सपोर्ट करें। भारत ने कह दिया जो आतंक के साथ जाएगा उसको भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्टैंड आतंकवादियों के ऊपर तो होना चाहिए। चलो गवर्नमेंट का एक स्टैंड हम मान सकते हैं, मगर बीइंग एक भारतीय, अभी कुछ दिन पहले जब मिशन सिंदूर चल रहा था, तो हर एक में अपनी देशभक्ति अलग तरह से प्रवाह हो रहा था उसका। मगर
एट प्रेजेंट मुझे एक चीज बताइए, जब हमारी मुश्किल की घड़ी में इजराइल हमारे साथ था, आज डिस्कशन पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ईरान जो है वो एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल जो है वो एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ डिस्कशन पार्ट ये जो आ रहे हैं ना कि हम ईरान के साथ है, एक दो पक्ष बन गए। हिंदुस्तान में भी कहाँ 2000 किलोमीटर यहाँ से है और दो पक्ष बना दिए यहाँ पे। मैं कहता हूँ सही को किसने सही बना दिए दो पक्ष? देश में है। किसने बनाए दो पक्ष? यहीं पे ये जो- बनाने वाले कौन लोग हैं, मैं जानना चाहती हूँ। वो एक रेडिकल सोच रखने वाले जो नसरुल्लाह के मरने किसकी के है? बाद, नसरुल्लाह के मरने के बाद कश्मीर से लेकर लखनऊ बेंगलोर में रैलियां करते हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकले। रेडिकल सोच वाले कौन लोग हैं ये देश में? हाँ, कुछ देश में है, जैसे कि अभी सोच कह रहे हैं, हमारे भाई ने कहा था कि 53 बहन है। आपको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, 53 बहन है, तो 53 बहन, 56 हाँ 56 बहन है, तो 56 बहनें लड़ रही हैं आपस में। पाकिस्तान मर रहा है आपस में, पाकिस्तान मार रहा है आप ये उनको। कह रहे हैं कि उन 56 बहनों के भाई हाजी नाजिम भी हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बांग्लादेश आपस में मर रहा है, वो बहन है। आप खुल के बोलो, आप ये कह रहे हो कि उन 56 बहनों के भाई हाजी नाजिम भी हैं? हाँ, सगे भाई हैं, ये तो जन्म भाई हैं। सुनो, ठीक है, वो बोला है, वो उन्होंने बोला, गलत बोला है। 53 जो मुल्क हैं, जो भी जिनकी बहन है, वो आप 56 55 जो भी है छोड़ो, वो सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम जंग का विरोध करते हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बंद कर दीजिए। कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं रेडिकल सोच वाले कुछ लोग हैं। कौन है नसरुल्लाह के मरने पर रोने वाले? देखिए, अभी आपने पूछा ना ऐसी सोच रखने वाले कौन से लोग हैं। जिसको हमास आतंकवादी संगठन नहीं नजर आता है बिहार में, तरफ से है क्या? बिहार हिंदुस्तान के अंदर जिसको बोलने दीजिए भाई, जिसको हिंदुस्तान में हमास बताइए, आतंकवादी संगठन नहीं नजर आता है, उन लोगों को वो भी नजर नहीं आएगा कि वो आतंकवादी है। और रही बात जो हमारे विश्व में, आप बताइए, जो हमारे आप बताइए, अरे पाकिस्तान यार आतंकवादी प्लीज, अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड। मैं पूछूंगा आज विश्व में ये जितने संगठन बने हुए हैं, यूएनओ, G3, ब्रिक्स, ये सब कागजी घोड़े बन के रह गए हैं। कोई योगदान नहीं है इनका विश्व में शांति फैलाने में। अच्छा, मैं आती हूँ एक बार सर। आज मोदी जी की ट्रम्प साहब से बात हुई, सबको पता है कि नहीं हुई थी? पता है सबको? तो आज क्या हुआ मोदी जी की बातचीत में? बस यही हुआ कि तुम अपना व्यापार फैलाओ, मैं मेरा व्यापार फैला रहा हूँ, और क्या। मोदी सीधा जी सीधा क्या मैसेज था? सीधा मोदी जी कह रहे हैं मैं गुजराती हूँ, मैं मेरा व्यापार करूँ, आप अपना व्यापार करो। क्या सोचते हैं अंकल, आज बातचीत में सीधे मैसेज दे दिया कि नहीं? नहीं सुना नहीं। मैं बता देती हूँ, आज बातचीत में हमने सीधे सीधे कह दिया कि गोली चलाओगे गोला मारेंगे। हमने सीधे सीधे बता दिया कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना हमें कल थी, ना हमें आज है और ना हमें कल होगी। हम अपने मुद्दों पर खुद बात कर सकते हैं, अपने हक की बात को उठा सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। और हाँ, एक और बात कह दिया आतंक के खिलाफ कि आतंक का साथ देने वालों को भुगतान करना होगा। स्वाति जी है ना, बहुत उछल रही थी कि वहाँ पे है। उनका जवाब यह है, ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे और सब केमिकल्स आते हैं, मतलब कच्चा तेल सबसे आता है। ये नहीं अल्प नुकसान चाहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि कच्चा तेल नहीं आता, लेकिन हमारे 40 कंट्री से लेते हैं, ईरान से भी आता। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कि ईरान से ही आता है, हमने ये नहीं कहा था। हमने भी यही नहीं कहा था कि ईरान से ही आता है। तो ये चीज कर दे पहले ये किसी को काटने के छोड़ दो। हाँ, बीजेपी वाले सबसे पहले तो बोलने का तरीका सीखिए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, नहीं है। और ये इन्होंने मुझसे कहा था अरे एक सेकंड, इन्होंने प्रूफ क्या दिखाया? वो जो भोंपू दिखाता है गूगल पे, वो बता रहे हैं। मैंने बोला मैं बीबीसी को कोट कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा था कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा था 29वें नंबर पे है। और ये क्या कह रहे हैं कि पहले नंबर पे है। ये कोई प्रूफ नहीं है। और आपने कहा कि आप बीजेपी की तरफ से, तो मैंने स्पष्टीकरण दिया, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। एक सेकंड। अब सवाल ये आता है कि भारत मध्यस्थता के लिए क्या सबसे सटीक हम ये माने कि इन दिनों विकल्प है? क्योंकि हम ही बार बार कहते कि युद्ध का ये वक्त नहीं है, हम ही कहते हैं कि हम बुद्ध के देश हैं। देखो पूजा, भारत के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण है, चाहे ईरान के साथ हमारा तेल का व्यापार है, हमारे पास छाबार पोर्ट है हमारे पास, और इसके अलावा अगर होमरूज पे वो ब्लॉकेट लगाता है ईरान, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। पोर्ट शेयर करते थे ना, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, होमरूज ब्लॉक करता है वो, तो निश्चित तौर से भारत पे असर पड़ेगा। इसके साथ अगर मैं इजराइल की बात करता हूँ,